एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेन्ड वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, जिससे मुझे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलो एक्सप्लेन शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि झुओ फैन गुस्से से ये लिन से कहता है, तुम पूरी ताकत से लड़ना चाहते हो, है ना? तो जैसी तुम्हारी इच्छा। और अब चैप्टर 735 की स्टार्टिंग होती है। झुओ फैन और ये लिन दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैटलफील्ड में आमने सामने खड़े हैं। उनकी एनर्जी टकरा रही है और हवा में एक खामोश तनाव महसूस होता है। दूसरी ओर ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम और व्हाइट आईब्रोड सुप्रीम एक मैजिक स्क्रीन पर इस घमासान फाइट को देख रहे हैं। ब्लैक सुप्रीम गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, ये दोनों अब भी लड़ना चाहते हैं। अब ये लड़ाई जीत या हार की नहीं रही, ये अब लाइफ और डेथ की फाइट है। अब इस फाइट में कितना टाइम बचा है व्हाइट सुप्रीम? व्हाइट सुप्रीम हल्की सी आवाज में जवाब देते हैं, लगभग 15 मिनट्स बाकी है। एक और बड़ी फाइट के लिए काफी समय है। उम्मीद करता हूँ कि तब तक दोनों जीवित रहें। अगर पॉसिबल हो तो ड्रॉ ही सबसे अच्छा रिजल्ट होगा। अगले सीन में ये लिन अपना अटैक तैयार करता है। इसे देखकर वेंताओ, झी तियान्यांग और चुक किंगचेन परेशान होते हैं और तभी फील्ड यांग हाथ जोड़कर जोर से कहता है, यंग सेक्ट लीडर स्टुअर्ट झो, प्लीज अब रुक जाइए। आपने बहुत कुछ कर लिया है। अब आपको सेक्ट के लिए अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी के एल्डर भी झुओ फैन के लिए चिंतित होते हैं। यान मो भी बैटलफील्ड की ओर चिंतित नजर से देख रहा होता है। उसे इस तरह चिंतित देखकर उसकी जूनियर सिस्टर पूछती है, सीनियर ब्रदर, आप झुओ फैन के लिए चिंतित हैं या ये लिन को जीतते देखने के लिए एक्साइटेड है? ये सुनकर यान मो अपनी आवाज को बढ़ाकर कहता है, ताकतवर को दया की जरूरत नहीं होती। मैं बस इतना जानता हूँ कि इस फाइट के बाद उनमें से एक वेस्टर्न लैंड्स का बेस्ट डिसाइपल होगा। उसकी बात सुनकर उसकी जूनियर सिस्टर मुस्कुराकर मन ही मन सोचती है, सीनियर ब्रदर, तुमने तो पहले ही अपनी साइड चुन ली है, फिर भी आप इसे माना नहीं चाहते। चैप्टर में आगे देखते हैं कि ये लिन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, झुओ फैन, मेरे डेसिमेटिंग ड्रैगन्स रोर का फिर से सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। पर झुओ फैन अपनी ही सोच में डूबा है। वो हल्की आवाज में कियाओर से कहता है, कियाओर, तुम्हारे फादर कभी किसी के कर्जदार नहीं रहते, खासकर किसी एहसान के। इसके बाद वो गहराई से सांस लेकर कहता है, पर आज मुझे एक बहुत बड़ा कर्ज चुकाना है। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, जबकि मैं खुद ऐसा नहीं कर पाया। कितना पागल हूं मैं। अब झुओ फैन अपनी ड्रैगन सोल को बाहर निकालता है। झी तियान्यांग ये देखकर दंग रह जाता है और कहता है, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में उसने अपनी सारी एलिमेंटल एनर्जी क्यों छोड़ दिया और सबसे प्रिमिटिव ड्रैगन सोल का यूज क्यों कर रहा है? और फिर झुओ फैन दोनों हाथ को आगे करके कहता है, तो अब चाहे ये चाल कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दूंगा और उस बदमाश ये लिन को खत्म कर दूंगा। और झुओ फैन अपने पावर से कुछ तो करने की कोशिश करता है। अब झुओ फैन के ड्रैगन सोल के हेड पर एजियो फ्लेम जलने लगती है। इसे देखकर ये लिन शॉक होता है और कुछ तो कहने की कोशिश करता है, पर कह नहीं पाता। और तभी झुओ फैन कहता है, आपने सही सोचा, ये 4 ड्रैगन सोल्स को कंबाइन करने का मेरा तरीका है। अगर मैं ऐसा करने में असफल होकर मर जाऊं तो ये मेरी किस्मत है, लेकिन अगर सफल हुआ तो फिर तुम मुझसे नहीं बच सकते। झुओ फैन की बात सुनकर ये लिन हैरान होता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। ये सभी पावर्स सेक्रेड बीस्ट्स के यूनिक टैलेंट है। इस वजह से वो किसी भी दूसरे सेक्रेड बीस्ट के पावर को फ्यूजन करने से रिफ्यूज करते हैं। फिर झुओ फैन अपने हाथ पर पावर फोकस करके जवाब में कहता है, 5 ग्रेट सेक्रेड बीस्ट्स एक ही प्राइमल केओस से आए थे और हर एक के पास अलग अलग पावर्स थी। तो क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये सेक्रेड बीस्ट्स की पावर्स एक ही सोर्स से आए हो? पर शायद ये सिर्फ मेरा गैस हो सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे एक को आज मरना ही होगा। इसके बाद झुओ फैन अपनी आंख बंद करके अपनी बात आगे कहता है, वैसे चूंकि मैंने सोचा था कि 5 पावर्स आपस में मिल सकती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनमें से 3 में कमी है। तो चलो एक और पावर ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं झुओ फैन के ड्रैगन सोल के हेड पर एजियो फ्लेम के साथ डेसिमेटिंग ड्रैगन फ्लेम भी देखते हैं। इसे देखकर ये लिन हैरान हो जाता है और बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। झुओ फैन उसकी ओर देखते हुए कहता है, चिल्ला वो मत, ये गोल्डन फ्लेम का टुकड़ा
मेरे डीमोनिक ड्रैगन किंग ने तुमसे चुरा लिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और झुओ फैन पीछे देखकर अपनी बात आगे कहता है, हालांकि मैंने जो पावर फ्यूजन समझा है उसके लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है और उन्हें मिलाने के लिए आपको जेंटल और ब्रूटल दोनों फ्लेम की आवश्यकता होती है। और फिर हम ड्रैगन सोल के हेड पर दोनों फ्लेम्स को सर्कल में घूमते हुए देखते हैं और तभी ये लिन अपना अटैक तैयार करके कहता है, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है, तुम इसे पूरा नहीं कर सकते और मैं ही जीतने वाला हूं। ये कहते ही ये लिन डेसिमेटिंग ड्रैगन्स रोर से झुओ फैन पर अटैक करता है। इसे देखकर चू किंग चेंग, झी तियन्यांग और डैंकिंग शेन की सांसें थम जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त झुओ फैन जोर से हंसने लगता है और कहता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैं सही था। ये सचमुच सबसे भयानक ट्रांसफॉर्मेशन है और ऐसा लगता है कि झुओ फैन अपने सेक्रेड बीस्ट्स के पावर को फ्यूजन करने में सफल हो गया है। पर क्या अगले चैप्टर में झुओ फैन अपनी जीत लेकर आएगा या ये लिन आखिरी हमला करेगा? सवाल का जवाब जाने के लिए अगले चैप्टर जरूर देखिए और यहीं पर हमारा चैप्टर 735 एंड होता है।